हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ डॉक्टर यशराज परदेशी फ्रॉम एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। आज हम पहले पढ़ेंगे सेल एनवलप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ और मॉडिफिकेशंस। जैसा लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मीजोजोम, आज हम पढ़ेंगे पहले अबाउट क्रोमेटोफोर्स। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 129 रेफ़र करना है। साइनोबैक्टीरिया दैट इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी में मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन होते हैं साइटोप्लाज्म में, और उनमें होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और उन्हें कहा जाता है क्रोमेटोफोर्स। सो इन साइनोबैक्टीरिया दैट इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनमें मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होते हैं विच कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड दीज आर कॉल्ड एज क्रोमेटोफोर्स। सो क्रोमेटोफोर्स सभी बैक्टीरिया में नहीं होते, वो होते हैं साइनोबैक्टीरिया दैट इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी में जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो ये हम किंगडम मोनेरा में भी पढ़ेंगे। फिर दूसरे मॉडिफिकेशंस पढ़ते हैं अभी हम फ्लैजेला। जैसे एनसीईआरटी लिखता है बैक्टीरियल सेल्स मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर बैक्टीरियल सेल्स मोटाइल है, मोटाइल मतलब इफ़ दे आर एबल टू मूव ऑन देयर ओन, दैट इज़ मोटिलिटी। इफ़ दे आर मोटाइल दे हैव थिन filamentous extension from their cell wall। तो flagella arises from cell wall और वो thin filament like लंबा extension होता है, ओके, and that helps in movement या locomotion। So motile bacteria have a thin filamentous extension from their cell wall called flagella। फ्लैजेला के नंबर और अरेंजमेंट पर डिफरेंट बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया है। अलग अलग टाइप की अरेंजमेंट फ्लैजेला की देखी जाती है, जो हम देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक में। अभी के लिए आपको पता होना चाहिए फ्लैजेला के 3 पार्ट होते हैं, एक लॉन्ग फिलामेंट, फिर द लोअर पार्ट जिसे अभी मैंने ग्रीन से मार्क किया है दैट इज बेसल बॉडी, and a hook। So the bacterial flagella is composed of 3 parts: filament, hook and basal body। फिर flagella का जो स्ट्रक्चर होता है वो बना होता है एक प्रोटीन से दैट इज कॉल्ड फ्लैजेलिन प्रोटीन। तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट आपको एनसीईआरटी में नोट डाउन करना है। जो पॉइंट मैं स्लाइड के मदद से आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो आप एक तो आपके नोटबुक में या एनसीईआरटी में नोट डाउन कर सकते हो बेटा, ठीक है। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। फिर रोटेशन टाइप ऑफ मूवमेंट वो बताता है और जिसके वजह से मूवमेंट या लोकोमोशन में बैक्टीरिया को मदद होती है। तो क्या फ्लैजेला सभी बैक्टीरिया में होते हैं? नहीं, वो होते हैं मोटाइल बैक्टीरिया में फॉर मूवमेंट। और फ्लैजेला के 3 पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। और फ्लैजेला आर एक्सटेंशंस फ्रॉम सेल वॉल, ठीक है। अब हम और कुछ पार्ट देखते हैं जो एनवलप के मॉडिफिकेशन है, जैसे पिलाए और फिम्ब्रे। ये बैक्टीरियल अपेंडेज है, बैक्टीरियल सेल एनवलप के पार्ट्स है। अपेंडेज मीन्स पार्ट्स, और इनका मूवमेंट में कोई रोल नहीं होता, नो रोल इन मूवमेंट, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए 2 इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियल अपेंडेज जो हमें पढ़ने हैं, दैट इज़ पिलाए और फिम्ब्रे। इसका डिफरेंस बिटवीन मैंने यहाँ पर लिखा है, आप वो नोट डाउन कर लेना। दे आर सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैक्टीरिया, दे डोंट प्ले एनी रोल इन मोटिलिटी। पिलाए कैसे होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, ब्रॉडर होते हैं, और वो स्पेशल प्रोटीन से बने होते हैं जिसे कहा जाता है पिलिन। सो पिलाए आर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड पिलिन। तो पिलाए का लेंथ ज़्यादा होता है, दे आर लॉन्गर, उनका डायमीटर भी ज़्यादा होता है, दे आर ब्रॉडर एंड दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ओके। और फिम्ब्रे का लेंथ कम होता है, दे आर शॉर्टर, और उनका विथ कम होता है, दैट इज़ दे आर नैरोअर। तो पिलाए और फिम्ब्रे का डिफरेंस याद रखना, पिलाए लॉन्ग एंड ब्रॉड, फिम्ब्रे शॉर्ट एंड नैरो। फिर फिम्ब्रे का मेन काम होता है एडेजन, दैट इज़ फिम्ब्रे के मदद से बैक्टीरिया रॉक्स को या होस्ट टिश्यू को अटैच हो पाते हैं। तो फिम्ब्रेज फंक्शन इज़ एडेजन, दैट इज़ दे हेल्प द बैक्टीरिया to attach to rocks and to host tissues, okay। फिर they are bristle like
सॉलिड स्ट्रक्चर्स, फिम्ब्रे आर ब्रिसल लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर्स, ये आपको याद रखना है। मतलब जैसे टूथब्रश के ब्रिसल्स होते हैं वैसे वो स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, फिम्ब्रे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, लेकिन पिलाए मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। फिम्ब्रे का नंबर ज़्यादा होता है, दे आर अबाउट 300 to 400 पर बैक्टीरियल सेल, लेकिन पिलाए दे आर ओनली 1 to 4 पर सेल। तो ये डिफरेंस आपको अच्छे से लर्न करके रखना है। अब आपने यहाँ पर एक टर्म आपको मिलेंगी, दैट इज़ कॉन्जुगेशन। पिलाए का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कॉन्जुगेशन। अभी के लिए आपको सिर्फ दो वर्ड याद रखना है, पिलाए हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या है ये हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे 12th में। इट इज़ अ टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र मेथड इन बैक्टीरिया। तो आप क्या याद रखोगे, कॉन्जुगेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ पिलाए, बट व्हाट इज़ कॉन्जुगेशन, इट इज़ अ डीएनए ट्रांसफ़र मेथड इन बैक्टीरिया, जो मेनली हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स में 12th में। तो ये डिफरेंस अच्छे से याद रखना, पिलाए और फिम्ब्रे का याद रखना। दे हैव नो रोल इन मूवमेंट, दे आर बैक्टीरियल अपेंडेज, दे आर सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैक्टीरिया। तो हमने वेरियस मॉडिफिकेशन ऑफ सेल एनवेलप पढ़ लिए, मीजोजोम्स, फिर क्रोमेटोफोर्स, ये दोनों सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन है। फिर हमने पढ़ा फ्लैजेला जो सेल वॉल का मॉडिफिकेशन है, और फिर हमने पढ़ा पिलाए और फिम्ब्रे। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो पाइलस जिसे लिखा है, और फिर फिम्ब्रे, ये भी मेनली सेल वॉल के ही मॉडिफिकेशन है, जस्ट लाइक फ्लैजेला। लेकिन पाइलस और फिम्ब्रे लोकोमोशन में मदद नहीं करते, ठीक है। तो सेल एनवेलप और उसके मॉडिफिकेशंस अभी हमने पढ़े। तो अब हम पढ़ते हैं अबाउट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पैलेडे पार्टिकल्स बिकॉज दे वर डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम पैलेडे। राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। प्रोकैरियोट्स में दे आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। उनका साइज इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, 15 to 20 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर, ओके। एंड दे आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, जो आगे हम पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको पता होना चाहिए राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस, मतलब उनको कोई खुद की कवरिंग नहीं होती, दे आर नॉन मेम्ब्रेनस, एंड दे हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। सो दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। फिर राइबोसोम्स 2 सब यूनिट से बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में 50S और 30S। 50S को हम बोलते हैं लार्ज सब यूनिट, और 30S को हम बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। ये दोनों सब यूनिट जुड़कर बनाते हैं 70S राइबोसोम। तो 50 + 30 = 80 नहीं करना है बेटा आपको, उसका कैलकुलेशन अलग है। आपको कैसे याद रखना है, प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स 2 सब यूनिट से बने होते हैं, लार्ज सब यूनिट 50S, स्मॉल सब यूनिट 30S। टुगेदर दे आर जॉइन at the time of protein synthesis with the help of which ion, magnesium ion। ये आप नोट डाउन कर लेना, 12th में हम पढ़ेंगे। These ribosomes are joined with the help of magnesium ions to form 70S prokaryotic ribosome, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम इज ऑफ 70S टाइप। जब हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स आर ऑफ 80S टाइप, लेकिन आज हम प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम पढ़ रहे, तो दे आर 70S टाइप। बट व्हाट इज एस? एस इज स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट डिस्कवर किया ऑफ राइबोसोम विद द हेल्प ऑफ विच उसके मास, डेंसिटी और शेप का अंदाज़ा आता है। दैट इज़ कॉल्ड स्वेडबर्ग यूनिट। तो आपको नीट लेवल पर इतना पता होना चाहिए, एस इज स्वेडबर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट डिस्कवर्ड बाय स्वेडबर्ग, इट इज़ अ मेजर ऑफ मास, डेंसिटी एंड शेप ऑफ राइबोसोम। तो उससे हमें राइबोसोम का मास, डेंसिटी और शेप का अंदाज़ा आता है। फिर राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस दैट इज़ ट्रांसलेशन के वक्त दोनों सब यूनिट जॉइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन, ठीक है। फिर
राइबोसोम सिंगल mRNA पर अगर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच है, ठीक है, सिंगल mRNA मेनी राइबोसोम्स, ये जो सर्कल आपको दिख रहे हैं दे आर राइबोसोम, और ये जो लाइन है दैट इज mRNA। तो सिंगल mRNA पर अगर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच है तो उसे कहा जाता है पॉलीसोम। इससे मल्टीपल कॉपीज ऑफ प्रोटीन बनाने में मदद होती है, जो हम पढ़ेंगे 12th में जेनेटिक्स वाले पार्ट में। अभी के लिए आप याद रखना, सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, ठीक है। द राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन्स। तो जैसा सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर डीएनए के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में, उसका बनता है आरएनए बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी होता है और बनता है आरएनए। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सो डीएनए से इन्फॉर्मेशन कॉपी हुआ, उसे कहा ट्रांसक्रिप्शन और बना आरएनए। तीन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ आरएनए हमें 12th में पढ़ने हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। फिर जो आरएनए रहता है एमआरएनए, उस पर इंफॉर्मेशन कॉपी होता है और बाकी के दो आरएनए की मदद से, आर और टीआरएनए की मदद से प्रोटीन बनता है राइबोसोम्स में, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो अभी के लिए इनिशियल लेक्चर्स के लिए आपको सिर्फ ये सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ या सेंट्रल थीम, डॉगमा मीन्स थीम, द वेरी इंपॉर्टेंट थीम ऑफ लाइफ क्या पता होना चाहिए। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में किसके पास है, डीएनए के पास, वो कॉपी होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन और बनते हैं आरएनए। और आरएनए राइबोसोम्स के मदद से ट्रांसलेशन वाले प्रोसेस से बनाता है प्रोटीन, जो वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, और आरएनए से प्रोटीन बनते वक्त राइबोसोम्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे आर द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो ये हमने पढ़ा अबाउट राइबोसोम्स, ठीक है। कुछ भी अगर आपको डाउट आता है तो यू कैन आस्क। अभी के लिए हम बेसिक स्लोली हमारा प्रोकैरियोटिक सेल वाला पोर्शन चल रहा है, हम स्लोली आपको बेसिक कंसेप्ट भी साइमल्टेनियसली बता रहे हैं। तो सेंट्रल थीम ऑफ लाइफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है बेटा। तो हमने अभी तक पढ़ा अबाउट सेल एनवेलप और उसके मॉडिफिकेशंस, जैसे हमने पढ़े मीजोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है वो, क्रोमेटोफोर्स भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, लेकिन क्रोमेटोफोर्स सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होता है। फिर फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन, जो सेल वॉल का एक्सटेंशन है, फिमरे भी सेल वॉल का एक्सटेंशन है, एंड इट इज़ फॉर अटैचमेंट, पाइलाई फॉर कॉन्जुगेशन। तो हमने सेल एनवेलप और उसके मॉडिफिकेशंस पढ़ लिए। फिर हमने साइटोप्लाज्म, जो मेन अरेना होता है, मेन एरिया होता है जहाँ रिएक्शंस होती है, वो पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ लिया राइबोसोम्स, दैट इज़ पैलेडे पार्टिकल्स। आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड एंड इंक्लूजन बॉडी। फिर हमारा प्रोकैरियोटिक सेल वाला पार्ट खत्म हो जाता है। सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।